राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखिए 2-3 केवल ऐसे पौधे हैं जिनको मैं आज बताऊँगी आपको कि उनको लगाकर हम कैसे अपने टेरेस गार्डन को फूलों से भर सकते हैं। और आपको कुछ ज़्यादा फूलों के पौधे को भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप 2-3 पौधों का ही सिलेक्शन कर लीजिए, जिससे कि आप विंटर सीज़न में आप पूरे अपने टेरेस गार्डन को फूलों से भर सकते हैं। तो देखिए मेरे यहाँ पे ये जो मैंने लगा रखे हैं, एक तो आपको दिखाई दे रहे हैं सुंदर-सुंदर गुलदाउदी के पौधे। ये सब मैंने ऐसे ही कटिंग के द्वारा तैयार किए थे। तो मैंने पिछले साल विंटर में ही मैं एक पौधा लाई थी गुलदाउदी का, उससे मैंने कई सारी कटिंग तैयार कर ली थी, जो मैंने जगह-जगह लगा दी थी। तो गुलदाउदी के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप मेरे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में कि कैसे ग्रो कर सकते हैं और कैसे हम इसको 1 साल तक बचाए रख सकते हैं। तो देखिए छोटे से छोटे मेरे पॉट में भी ये गुलदाउदी के पौधे हैं, जो आपको दिख रहे होंगे। तो ये नहीं होता है कि अब ये विंटर सीज़न आ गया तो अब मैं नए-नए पौधे खरीद के लाऊँ। आप कम बचत में, कम बजट में और कम पैसों में क्या फ्री में ही ये पौधे आप एक बार ले लें तो फिर आपको बार-बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही है ये गेंदे का पौधा। तो ये भी देखिए मेरे पिछले साल के जो गेंदे के फूल होते हैं, उनको या तो मैं ऐसे ही जब ये अच्छी तरह से पक जाते हैं तोड़-तोड़ कर मैं इनमें वापस गमलों में डालती रहती हूँ। और कुछ जो ये फूल जब सीज़न का लास्ट आता है, सीज़न का लास्ट क्या है मेरे तो मई, जून तक भी ये गेंदे के जो फूल हैं बने रहते हैं। तो मैं उन्हें ही तोड़-तोड़ कर फूलों को जैसे पकते रहते हैं, गमलों में डालती रहती हूँ, तो नए-नए प्लांट होते रहते हैं। और मैं आगे आपको दिखाऊँगी भी, दूसरे व्लॉग में मैं दूसरे वीडियो में दिखाऊँगी अपनी कि किस तरह से मैं अपने गेंदे के पौधों को मैं लगाती हूँ, तैयार करती रहती हूँ नए-नए पौधे। तो देखिए गुलदाउदी के सब मैंने कटिंग के द्वारा ही तैयार किए हैं। केवल आपको यकीन नहीं आएगा, पिछले साल मैंने सिर्फ़ 1 पौधा ही बाई किया था गुलदाउदी का। उसी को जब वो बड़ा हो गया था, सीज़न ऑफ हो गया था, मतलब इसका फूल आने बंद हो गए थे। ये फरवरी तक इसमें गुलदाउदी में फूल रहते हैं, फरवरी या हद से मार्च के शुरू तक फूल रहते हैं। और इसमें इसको लगाने का ये एक फ़ायदा ये है कि एक बार इसका सीज़न शुरू हो जाता है, तो जब तक इसका सीज़न रहता है, इसमें फूल बने ही रहते हैं और ये जल्दी से मुरझाते नहीं हैं और बंचेस में फूल आते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से बस आप, ये नहीं है कि सीज़न आपका गर्मी का आ गया, तो गर्मी के हिसाब से भी आप ऐसे कुछ 2-4 पौधे चूज़ कर लीजिए कि जिससे आपको बार-बार खरीदने ना पड़े। ऐसे ही मैंने सर्दी के लिए बस 2-3 पौधे, जैसे कि गुलदाउदी हो गया, गेंदा हो गया और आपको ये दिखाई दे रहा है कॉक्सकॉम, जिसे वेलवेट भी कहते हैं और सनील भी कहते हैं। तो ऐसे मैंने द 2-3 पौधे ही हैं जो कटिंग के द्वारा मैंने जगह-जगह लगा दिए थे और मेरा जो पूरा टेरेस गार्डन है, वो फूलों से भरा रहता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फूल चाहिए तो आपको तो ये एक गुलदाउदी हुआ, गेंदा हुआ, इनको तो आपको ज़रूरी लगाना चाहिए और आपके कुछ भी पैसे खर्च नहीं होने वाले इसे लगाने में। क्योंकि अगर आप इसको एक बार खरीद लेंगे या कहीं से भी कटिंग लाकर लगा देंगे, या आपने एक बार ये पौधा खरीद लिया तो जगह-जगह उसकी कटिंग लगा दें, जब इनका सीज़न ऑफ हो जाएगा, तो क्या है। और ये किस तरह आपको अगले साल के लिए आप मतलब इसको कैसे बचा के रख सकते हैं गुलदाउदी को, इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है। अब आने वाले समय में मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी, तो उसमें बता दूँगी 1 साल तक आप गुलदाउदी के पौधों को कैसे बचा कर रख सकते हैं अगले साल के लिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट ईयर जो विंटर हो तो आपको ये खरीदने ना पड़े। तो देखिए मैंने ये फ्री में ही कितने सारे पौधे जगह-जगह पे कटिंग के द्वारा तैयार कर लिए हैं। ये देखिए बीच में गेंदे के भी लगे हुए हैं और गेंदा भी मेरे यहाँ बहुत ही हुआ था। 2 महीने से तो मैं लगातार गेंदे के 25-30 फूल रोज़ तोड़ती रहती हूँ और भगवान जी को चढ़ा देती हूँ। तो देखिए मेरे गेंदे के भी बहुत लगे हुए थे। फ्री में ही ऐसे ही मेरे सारे गेंदे के ये पौधे तैयार हुए हैं। तो कुछ पौधे ऐसे हैं अगर आप उनको लगा लें तो पूरा आपका टेरेस गार्डन विंटर सीज़न में फिर आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फूलों से भरा रहेगा। और इनकी जो ये पौधे बता रही हूँ, जैसे ये गेंदा हो गया, गुलदाउदी हो गया और ये मैंने आपको बताया कॉक्सकॉम्ब हो गया। इनको लगाने का फ़ायदा ये भी है, एक बार आप लगा लेते हैं, तो ये फूल देते ही रहते हैं। और ये जो आपको ये देखिए, और आप गेंदे में भी कई वैरायटियाँ हैं, तो मेरे पास तो अधिकतर सारी वैरायटियाँ हैं, मैंने लगा रखी हैं। और जो पौधे सूख जाते हैं, तो उनको बल्कि मैं ये तोड़-तोड़ कर इनके फूलों को गमलों में डाल देती हूँ, जिससे नए तो पौधे मुझे तैयार होकर मिलते ही रहते हैं। और पुराने जो पौधे होते हैं, उन्हें फिर मैं निकाल देती हूँ गमलों में से, जो बिल्कुल सूख जाते हैं। लेकिन अभी तक मेरा कोई गेंदे का जो ये पौधा है सूखा नहीं है, क्योंकि अभी इनका सीज़न चल रहा है। और बल्कि मैंने
नए-नए इनके पौधे भी तैयार कर लिए, क्योंकि मैं गमलों में डालती रहती हूँ, तो नए-नए पौधे भी तैयार होते रहते हैं। तो जो कि मेरे मई-जून तक आराम से मुझे फूल देते रहेंगे। तो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से आप गेंदे के भी फूलों से नए-नए पौधे तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए गुलदाउदी के कितने गुच्छों में फूल आते हैं। बस अगर आप अपने टेरेस गार्डन के लिए सोच रहे हैं, कुछ ऐसे पौधे लगाएँ जिसे हम एक बार लगा दें और फिर पूरे सीज़न, विंटर सीज़न हम निश्चिंत हो जाएँ कि अब हमें कोई पौधा लगाना नहीं है। बार-बार नर्सरी में जाके पौधे खरीदने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ही आपको अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं और आपको फूलों का शौक है, तो 2-3 ऐसे पौधों को ही आपको सेलेक्ट कर लेना चाहिए, जिन्हें आप अपने पूरे टेरेस गार्डन में लगा दें। फिर आपको बार-बार पौधों को खरीदने की ज़रूरत ना पड़े और फ्री में ही आपकी पौध तैयार हो जाएँ और आपके जो ये भी कटिंग लगाते हैं, वो तैयार हो जाए। तो देखिए, मेरी तो ये सारी फ्री में ही सारी कटिंग तैयार हुई है। और एक ये है अपराजिता की बेल, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये भी। और तो ये देखिए वेलवेट भी मेरा जगह-जगह लगा हुआ है। सब मैंने ये कटिंग से वेलवेट जो है सीड्स सीड्स से इसके पौधे तैयार होते हैं। वो इसके सीड्स कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे नि इसमें से मैं पौधों में से सीड्स लेती हूँ, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब फ़िलहाल तो मैं इसमें आपको यही बता रही थी, आप अपने टेरेस गार्डन के लिए कुछ ऐसे ही 2-3 पौधों का गर्मी के सीज़न के लिए भी और सर्दी के सीज़न के लिए भी ऐसे ही पौधों का चुनाव कीजिए, जिसे एक बार लगाकर अगर आप सर्दी के पौधे सीज़न के लिए लगाना चाह रहे हैं पौधे, तो ऐसे 2-3 पौधे लगा लीजिए कि पूरे सर्दी के सीज़न के लिए आपको बार-बार पौधे ना खरीदना पड़े। और गर्मी के सीज़न में लगाएँ तब भी आप ऐसे 2-3 पौधों का ऐसे चुनाव कीजिए कि बस 2-3 पौधे आप लगा दें अपने टेरेस गार्डन में, एक तरह के, जो कि पूरे सीज़न आपको फूल देते रहें। तो इसी तरह अगर आप चुनाव करेंगे तो आपका जो टेरेस गार्डन है, वो आपके फूलों से लदा ही रहेगा। आपके टेरेस गार्डन में फूल ही फूल दिखाई देंगे। तो जिस तरह की मेरे पूरे टेरेस गार्डन में मैंने बस सिर्फ़ 2-3 तरह की ये फ्लावर्स लगा रखे हैं। जैसे मैरीगोल्ड हो गया, कोलेस हो गया और साथ में गुलदाउदी। गुलदाउदी भी पिछले साल तो मेरे पास 2-3 कलर में थी, लेकिन इस बार क्योंकि कटिंग लगाते हुए मैंने ये ध्यान नहीं दिया, एक तरह की कटिंग ही मैंने लगा दी थी। तो चलो कोई नहीं, ये भी बहुत सुंदर लग रही है चारों तरफ। बहुत ही प्यारे-प्यारे जब देखते हैं ना, तो पीले-पीले सारे मेरी छत पर पीले-पीले फूल बहुत ही सुंदर लगते हैं और इसके बीच में ये कोलियस